ये कहानी 1750 के एक आदमी की है जो अचानक खुद को साल 2022 में पाता है। क्या वो इस आधुनिक दुनिया के इतने बड़े बदलावों के साथ तालमेल बिठा पाएगा, या फिर उसकी यह समय यात्रा किसी बड़े भाग्य का हिस्सा है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया है। कहानी की शुरुआत होती है सारा से, जो एक छोटे से गांव में अपने पिता केल्विन और छोटे बेटे हेनरी के साथ रहती है। वे सभी मिलकर एक पारिवारिक फार्म चलाते हैं, जमीन पर काम करते हैं और अपने जानवरों की देखभाल करते हैं। हाल ही में सारा ने हेनरी को खेती की कला सिखाने का जिम्मा लिया है ताकि वो उन कौशलों को आगे बढ़ा सके जो उनके परिवार को पीढ़ियों से सहारा देते आए हैं। एक सामान्य शाम थी, जैसी कि हर शाम होती है। सारा रसोई में खाना बना रही थी और उसके पिता केल्विन भी उसके साथ है। हेनरी मुर्गियों की देखभाल करने फार्म पर चला गया था। वातावरण शांत था, गांव की परिचित आवाजों से भरा हुआ, लेकिन यह शांति अचानक टूट गई। मुर्गियों के बाड़े के पास हेनरी ने एक अजनबी आदमी को देखा। उसका रूप रंग बहुत ही अजीब था। उसके बाल और दाढ़ी बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए थे, जैसे महीनों या सालों से उनकी सफाई नहीं हुई हो। उसके कपड़े भी बहुत ही अलग थे, जैसे किसी और जमाने के हों। डरा हुआ और परेशान हेनरी तुरंत घर की ओर भागा और दरवाजा खोलते ही चिल्लाया, मम्मी, फार्म के पास एक अजीब आदमी है, वो यहाँ का नहीं लगता, शायद वो चोर है। हेनरी की चेतावनी सुनकर सारा ने अपनी शॉटगन उठाई और फार्म की ओर दौड़ी। वो अजनबी आदमी अभी भी वहीं खड़ा था और शाम की मध्यम रोशनी में उसका अजीब रूप और भी साफ दिख रहा था। सारा सतर्कता से आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, तुम कौन हो और हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जो सुनकर सारा हैरान रह गई। वो बोला, मैंने सोचा ये मेरा घर है। उसकी बातें टूटी फूटी थी और उसके चेहरे पर भ्रम साफ झलक रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। सारा ने पास के फ्लड लाइट को चालू किया ताकि उस आदमी को बेहतर तरीके से देख सके। जैसे ही लाइट जली, वो आदमी डर कर पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो चिल्लाया, ये कैसा जादू है? तुम जादूगरनी हो? ये रोशनी कैसे हो रही है? सारा को एहसास हुआ कि उसे बिजली के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी उलझन तब और बढ़ गई जब उसने सारा के कपड़ों की ओर देखा और पूछा, तुम पैंट क्यों पहन रही हो? क्या तुम मर्द बनने की कोशिश कर रही हो? सारा को लगा कि यह आदमी शायद पागल है। उसने देखा कि उसके माथे पर एक गहरा घाव है जो शायद उसकी भ्रमित हालत और अजीब व्यवहार का कारण हो सकता है। सारा ने अपनी बंदूक थोड़ी नीची की, लेकिन फिर भी सतर्क रही। उसने अपने पिता केल्विन को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस आदमी को घर के अंदर ले आए। उसे खाना खाने को दिया ताकि वो शांत हो सके। जब वो खाना खा रहा था तो सारा ने उसके सिर के घाव पर ध्यान दिया। उसे लगा कि यह घाव ही उसकी याददाश्त खोने और अजीब बातें करने का कारण हो सकता है। जैसे जैसे वो उसके घाव का इलाज कर रही थी, वो धीरे धीरे उससे बातें करने लगी। आखिरकार उस आदमी ने अपनी पहचान का एक हिस्सा याद किया। वो बोला, मेरा नाम रिप है। हालांकि रिप अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उनके फार्म पर कैसे पहुंचा या उसकी यादें इतनी बिखरी हुई क्यों हैं। सारा ने अपने दोस्त टेडी से संपर्क किया, जो एक स्थानीय पुलिसकर्मी था। टेडी, जो चुपके से सारा के प्रति भावनाएं रखता था, मदद करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो जानता था कि सारा उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती है। सारा की बात सुनने के बाद टेडी ने सुझाव दिया कि रिप की पहचान करने के लिए उसकी उंगलियों के निशान पुलिस डेटाबेस में चेक किए जाएं। जब टेडी फार्म पर पहुंचा तो रिप पुलिस की गाड़ी को देखकर चौंक गया। वो बोला, ये कैसी गाड़ी है? ये बिना घोड़े के कैसे चलती है? उसकी आवाज में हैरानी और उलझन थी। सारा और टेडी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उससे और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। स्टेशन पर पहुंचकर टेडी ने रिप के उंगलियों के निशान लिए और सिस्टम में खोजना शुरू किया। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसे पता चला कि रिप का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न तो राष्ट्रीय डेटाबेस में, न ही कहीं और। टेडी ने खुद से कहा, यह समझ से बाहर है। हल नहीं मिलने पर टेडी ने रिप को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने जांच के बाद एक अप्रत्याशित जानकारी दी। डॉक्टर ने कहा, उसके सिर पर कोई चोट नहीं है और उसकी याददाश्त भी पूरी तरह ठीक है। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ है। टेडी निराश हो गया और उसने रिप को रात भर के लिए अस्पताल में रखने का फैसला किया। लेकिन अस्पताल का माहौल रिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चमकदार लाइट्स, आधुनिक मेडिकल उपकरण और भाग दौड़ करते स्टाफ ने उसे डरा दिया। उसके सवाल, जैसे ये अजीब मशीनें क्या हैं, यह साफ कर रहे थे कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सुबह तक रिप का धैर्य खत्म हो गया। वो अस्पताल से चुपके से निकल गया और सारा के फार्म पर वापस आ गया। रिप ने सारा से अपनी परेशानी साझा की। उसकी आवाज में निराशा थी। उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है या मैं इस अजीब दुनिया में कैसे आ गया, लेकिन मुझे एक बात पक्की है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता।
सारा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और उसने रिप को खाने और रहने की जगह देने का फैसला किया। बाद में टेडी फार्म पर आया क्योंकि वो रिप को ढूंढ रहा था। उसने सारा से कहा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं पता, शायद वो खतरनाक हो सकता है या फिर कोई आतंकवादी। लेकिन सारा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया और कहा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है, वो एक अच्छा इंसान लगता है। जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती वो यहीं रहेगा। बातचीत के दौरान रिप ने एक टूटी फूटी याद साझा की। उसने कहा मैंने अमेरिका में कहीं युद्ध लड़ा था। यह सुनकर सारा को उसकी पड़ोसन की याद आई जिसका रिश्तेदार भी एक युद्ध के दौरान गायब हो गया था। उम्मीद करते हुए कि शायद कोई संबंध हो, सारा और केल्विन ने रिप की मदद की, उसके बाल और दाढ़ी काटे और उसे साफ सुथरा किया। लेकिन जब वे काम पूरा कर चुके तो साफ था कि रिप उस गायब हुए आदमी जैसा नहीं लगा। फिर भी रिप ने फार्म पर मेहनत करके अपनी काबिलियत दिखाई। उसकी मेहनत से प्रभावित होकर सारा ने उसे एक स्थायी नौकरी देने का फैसला किया जब तक कि उसकी याददाश्त वापस ना आ जाए। सारा और केल्विन ने फार्म पर एक छोटा सा केबिन तैयार किया जहां रिप रह सकता था। जब रिप ने केबिन देखा तो वो जमकर रह गया। उसने उसे घूरते हुए कहा ये मेरा घर है। उसकी आवाज कांप रही थी। सारा हैरान रह गई। उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये केबिन हमारे फार्म पर पीढ़ियों से है। रिप ने अंदर जाने पर जोर दिया और सारा उसके साथ गई। अंदर जाकर रिप ने चारों ओर देखा और लकड़ी के टीम की ओर इशारा करते हुए कहा यह रोमन अंक है। जब मैं 8 साल का था तो मैंने यहाँ अपनी जन्मतिथि और अपने नाम के शुरुआती अक्षर खोदे थे। सभी को हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि वो निशान अभी भी वो मौजूद था। सारा ने उन निशानों को करीब से देखा। रिप ने जो तारीख बताई थी वो साल 1756 की थी, यानी 266 साल पहले की। यह सच्चाई सारा के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। केबिन और उस पर बने निशान उसके पिता के जन्म से भी पुराने थे। रिप सदमे में था। उसने कहा यह साल 2022 है। उसकी आवाज में अविश्वास था। अब तक उसे लगता था कि साल 1887 है। यह सच्चाई उसके लिए बहुत भारी थी और वो बेहोश हो गया। सारा और केल्विन उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में रिप के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। जब रिप होश में आया तो केल्विन ने उसे एक किताब दी और कहा यह रिप वैन विंकल नाम के एक आदमी की कहानी है, क्या तुम्हारा उससे कोई संबंध हो सकता है? रिप ने किताब पढ़ना शुरू किया और जब उसने पढ़ना खत्म किया तो वो चिल्लाया ये रिप वैन विंकल, वो मेरे पिता हैं। सारा हैरान रह गई। उसने कहा ये नहीं हो सकता, रिप वैन विंकल तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन रिप ने जोर देकर कहा कि यह सच है और जैसे जैसे वो किताब पढ़ता गया उसकी यादें वापस आने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। रिप ने कहा जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया। वो एक दिन अचानक गायब हो गए और मुझे घर और बाकी सब कुछ संभालना पड़ा। जीवन आसान नहीं था। समय बीता गया, मेरी माँ का निधन हो गया और घर और जीवन को बचाए रखने के लिए मैंने 17 साल की उम्र में शादी कर ली। उसके बाद मुझे अमेरिका की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया गया। युद्ध में मुझे गोली भी लगी लेकिन मैं बच गया। रिप ने थोड़ा रुकर कहानी जारी रखी। युद्ध के बाद मैं घर वापस आ गया और फिर से खेती करने लगा, लेकिन तब तक मेरे सभी प्रियजन चले गए थे। मैं पूरी तरह अकेला था। फिर एक दिन अचानक मेरे पिता वापस आ गए, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वो दिन था जब वो गए थे, जैसे उन्होंने एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए हों। रिप ने बताया कि उसके पिता ने एक अविश्वसनीय कहानी सुनाई। उन्होंने कहा वो जंगल में घुस गए, पहाड़ों पर चढ़े और एक गुफा में पहुंचे। अंदर उन्होंने किसी तरह की अजीब शराब पी और सो गए। जब वो जागे तो 20 साल बीत चुके थे। गांव के लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और मैं भी नहीं, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि यह सच है। रिप ने बताया कि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने खुद जाने का फैसला किया। वो जंगल में गया, पहाड़ों पर चढ़ा और गुफा ढूंढ ली जैसा कि उसके पिता ने बताया था। वो अंदर गया और बाहर तेज बारिश होने लगी, इसलिए वो वहीं रुक गया। जब वो गुफा से बाहर निकला तो बाहर सब कुछ बदल चुका था। उसी रात भ्रमित होकर घूमते हुए उसकी मुलाकात हेनरी से हुई। रिप ने कहा अब मैं समझ गया हूँ, वो गुफा वो समय के पार जाने का द्वार है। मैं 1787 में उसमें गया और 2022 में यहाँ आ गया। जब मैं पहली बार बाहर आया तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन अब सब कुछ साफ है। हालांकि रिप ने अपनी कहानी पूरे दिल से सुनाई, लेकिन सारा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा यह एक अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें असली जवाब चाहिए। मैं जल्द ही तुम्हें शहर ले जाऊंगी और तुम्हारी और मेडिकल जांच करवाऊंगी। सारा अभी भी संशय में थी, लेकिन वो ये नहीं नकार सकती थी कि रिप ने उसके परिवार के साथ कितना गहरा रिश्ता बना लिया था। वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, फार्म पर मदद कर रहा था और उनकी दिनचर्या में ढल गया था। रिप ने हेनरी की भी मदद की जो स्कूल में बदमाशी का शिकार था। रिप ने उसे आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जो उसने अपने समय में सीखे थे। हेनरी, जिसे हमेशा अपने पिता की कमी खलती थी, रिप के साथ बिताए समय में खुशी और सुरक्षा महसूस करने लगा। सारा ने देखा कि हेनरी पहले से कहीं ज्यादा खुश है और उसे लगा कि उसका दिल रिप के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसी बीच रिप की फसलें अच्छी तरह से उग आईं और उसने उन्हें बेचने में भी मदद की, जिससे वो समुदाय में और भी लोकप्रिय हो गया। कुछ हफ्तों बाद सारा का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और वो रिप के साथ न्यूयॉर्क गई।
न्यूयॉर्क पहुंचकर रिप ऊंची इमारतों को देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इंसानों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनाई। मेडिकल सुविधा में डॉक्टरों ने रिप का पूरा बॉडी स्कैन किया और उसकी कहानी की पुष्टि करने के लिए उसे हाइप्नोटाइज भी किया। हाइप्नोसिस के दौरान भी रिप ने वही घटनाएं बताई जो उसने पहले कही थी। स्कैन में उसके शरीर में एक पुरानी गोली मिली जिसके बारे में रिप ने बताया कि वो युद्ध के दौरान लगी थी। जब गोली की जांच की गई तो विशेषज्ञों ने पाया कि वो 700 के दशक की है, जो रिप की कहानी की पुष्टि करती थी। सारा को उसकी कहानी में दिलचस्पी हो गई और उसने रिप को एक भौतिकी के प्रोफेसर से मिलवाया। प्रोफेसर ने रिप की कहानी सुनकर एक सिद्धांत पेश किया। उसने कहा, जब तूफान के दौरान उस गुफा के आसपास के तत्व एक खास तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं तो एक अस्थायी वर्महोल बन सकता है जो समय यात्रा को संभव बनाता है। हो सकता है कि सारा ने अनजाने में उस वर्महोल को ट्रिगर कर दिया हो जिससे रिप वर्तमान समय में आ गया। यह सुनकर सारा ने रिप को उसकी युग में वापस भेजने की संभावना पर विचार किया। उसने रिप की मदद करने का फैसला किया ताकि वो अगले तूफान के दौरान गुफा को ढूंढ सके। इस बीच सारा का रिप के प्रति प्यार गहरा होता गया और उसे छोड़ने का विचार ही दुखद लगने लगा। रिप ने भी सारा के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन गया जो समय की सीमाओं को पार कर गया। सारा ने रिप के सामने अपनी कहानी साझा की। उसने बताया कि हेनरी के पिता ने उससे शादी नहीं की थी और हेनरी के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद सारा शहर छोड़कर अपने गृहनगर वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। रिप से मिलने के बाद उसे लगा कि उसका जीवन फिर से रंगीन हो गया है। उसने कहा, तुम्हारे आने के बाद से मुझे फिर से प्यार करने का एहसास हुआ। रिप भी सारा के प्रति आकर्षित हो गया। उसने उसकी स्वतंत्रता की सराहना की जो उसके युग की महिलाओं में दुर्लभ थी। दोनों ने पूरी रात बातें की, कहानियां साझा की और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना। अगले दिन सारा ने रिप को शहर का दौरा कराया और उसे ऐसी जगहें दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वे शहर से वापस आए तो सारा ने पूरे समुदाय के लिए एक पार्टी आयोजित की। पार्टी के दौरान सारा और रिप ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और उनकी नजदीकी को टेडी ने देख लिया। टेडी जो चुपके से सारा से प्यार करता था, उन्हें एक साथ देखकर जलन महसूस करने लगा। बाद में जब रिप अपने केबिन वापस जाने लगा तो सारा उसके पीछे भागी। उसने अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और उसे चूम लिया। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उन्हें पता नहीं था कि टेडी ने उन्हें दूर से देख लिया है। टेडी गुस्से से भर गया और उसने रिप का सामना करने का फैसला किया। वो रिप के केबिन में घुस गया और उस पर सारा को अपने झूठ से बरगलाने का आरोप लगाया। टेडी ने कहा, तुमने सारा और उसके परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है तो तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। टेडी की बातों ने रिप को झकझोर दिया। उसने सोचा कि शायद उसे अपने समय में वापस जाना चाहिए। अगली सुबह रिप ने सारा के लिए एक भावुक विदाई पत्र छोड़ा। जब सारा ने उसे पढ़ा तो वो टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वो रिप से गहरा प्यार करती है। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी, लेकिन रिप ने अपने तरीके से जाने का फैसला कर लिया था। सारा ने उसे ढूंढने का फैसला किया और केल्विन और हेनरी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। हालांकि जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते गए, हेनरी घबरा गया। केल्विन ने हेनरी को घर वापस ले जाने का फैसला किया और सारा अकेले ही रिप को ढूंढने निकल पड़ी। अंत में सारा ने उस गुफा को ढूंढ लिया जहां रिप बैठा हुआ था। वो उसके पास गई और उससे पूछा, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? रिप ने बताया कि टेडी ने उसे कहा था कि वो सबके लिए बोझ है और वो परिवार के लिए और परेशानी नहीं चाहता। सारा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम्हारे आने से हम सब खुश हैं। हेनरी ने तुम्हारे साथ रहकर फिर से मुस्कुराना सीखा है और मैंने तुम्हारे साथ प्यार करना सीखा है। सारा की बातों ने रिप को गहराई से छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। भावुक होकर रिप ने सारा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। दोनों गुफा से बाहर निकले। उनके दिल प्यार और उम्मीद से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले आसमान में तेज बिजली चमकी। रिप ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि उसकी बैग जो उसने गुफा में छोड़ी थी वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। वो फिर से टाइम ट्रैवल करके अतीत में चली गई थी। सीन बदलकर साल 1887 में चला गया जहां रिप के पिता को वही बैग मिल गई। जब उन्होंने बैग के अंदर रिप की डायरी देखी और उसके पेजेस पलटे तो उन्हें रिप की अद्भुत जर्नी टू द फ्यूचर के बारे में पता चला। उन्होंने जाना कि कैसे रिप ने अपने लव सारा के साथ एक नई दुनिया बसाई थी और अपनी जिंदगी में वो खुशी पाई थी जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी। ये सब पढ़कर रिप के पिता की आंखें भावनाओं से भर आईं। अपने बेटे की सक्सेस और
और खुशियों को देखकर उन्हें गर्व और सुकून महसूस हुआ। एक मुस्कान के साथ उन्होंने विलेज की ओर लौटने का फैसला किया। साल 2022 में रिप और सारा अब हैप्पीली मैरिड थे। उनके साथ हेनरी और केल्विन भी थे और चारों मिलकर एक खुशहाल और संपूर्ण जिंदगी बिता रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया कि लव और फैमिली की ताकत टाइम ट्रैवल जैसी किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। इस तरह उनकी कहानी एक हार्ट वार्मिंग अंत तक पहुंची। अगर आपको ऐसे ही और एन्चांटिंग टेल्स ऑफ टाइम ट्रैवल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।